नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधाकर पुरोहित, आपका ज्योतिष मित्र। ज्योतिष डिविनेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र क्या है, वास्तु आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है और वास्तु को अनुकूल करने के लिए किस प्रकार के उपाय करने चाहिए। इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। और उससे पहले अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो वह भी अवश्य कर दीजिए। वास्तुशास्त्र पृथ्वी का जो वातावरण है उसका मानव और सजीव वस्तुओं पर पड़ने वाले प्रभाव को कह सकते हैं। जैसे ज्योतिष में जो आकाशीय पिंड है अर्थात ग्रह हैं, उनका प्रभाव सजीव और मानव पर विचारणीय होता है, ऐसे ही वास्तुशास्त्र में हम जो पृथ्वी जिन पंच तत्वों से बनी है, उन पंच तत्वों का और दिशाओं के आधार पर और जो वातावरण में स्थिति है उसका मानव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अध्ययन करते हैं। वास्तुशास्त्र में दिशाओं का सर्वाधिक महत्व होता है। हम किस देश में रहते हैं, वहाँ का वास्तु, हम किस नगर में रहते हैं, वहाँ का वास्तु, किस राज्य में रहते हैं, वहाँ का वास्तु भी हमें प्रभावित करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है हम जिस घर में रह रहे हैं उसका वास्तु कैसा है और उसका सबसे अधिक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। इस वास्तु को हम 3 श्रेणियों में, 3 कैटेगरी में बांटकर देख सकते हैं। पहला, निर्माण कार्य, कि जो भी कक्ष यानी कि कमरे बने हैं वह वास्तु के अनुकूल हैं या नहीं। दूसरा, घर का जो इंटीरियर है अर्थात आंतरिक साज सज्जा है वह वास्तु के नियमों के अनुकूल है या नहीं है। और तीसरा, जो अपने घर के आसपास का वातावरण है, घर के सामने कोई मंदिर है, पार्क है, पेड़ है, खंबा है, कोई ऊंची बिल्डिंग है, कोई खाली प्लाट है, कोई गड्ढा है, कोई पहाड़ है, कोई नदी है, कोई नाला है, उसका भी हमारे जीवन पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। अगर हम इन तीनों कैटेगरी को वेटेज दें तो हम जो निर्माण कार्य है यानी कि जो आपके घर का निर्माण है उसे 50%, आंतरिक साज सज्जा को 25% और घर के जो चारों तरफ का जो वास्तु है उसको 25% वेटेज दे के उसका जो सार आएगा यानी कि नकारात्मक या सकारात्मक जो रिजल्ट निकलेगा उसके आधार पर यह निर्धारित कर सकते हैं कि वह घर आपके लिए कितना अनुकूल है। इसके अतिरिक्त आप जो वहाँ का भूमि बल है और जो वहाँ की जियोपैथिक स्ट्रेस है उसे भी देखना जरूरी होता है। लेकिन यह मुख्य वास्तु का विषय नहीं है, लेकिन इसे भी विचार कर लिया जाए तो बहुत ही अच्छा है। इन सभी तथ्यों के आधार पर आपका जो स्थान जहाँ आप रह रहे हैं वह स्थान आपके लिए अगर अनुकूल है तो बहुत ही अच्छा है। यदि नकारात्मक हैं तो सर्वाधिक महत्व आपको देना चाहिए कि आप जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं, जैसे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है इसमें कि निर्माण कार्य में हम अक्सर जो गलती करते हैं कि उत्तर और पूर्व दिशा जहाँ खाली स्थान अधिक होना चाहिए, जो घर में सबसे नीची होनी चाहिए, वहाँ हम कोई भारी कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, उसे बिल्कुल पैक कर देते हैं, वहाँ से कोई हवा पानी नहीं आ रहा है तो वह बहुत ही नकारात्मक मानते हैं। ऐसे ही दक्षिण और पश्चिम जहाँ पर हम अधिक भारी और ऊंचा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए वह बिल्कुल ओपन रह जाता है, वहाँ से अधिक प्रकाश आ रहा है, अधिक हवा आ रही है घर में, तो उसे हम नकारात्मक मानते हैं। तो ऐसी चीज़ों को अनुकूल करने के लिए कुछ उपाय होते हैं, वह आपको करने से बहुत लाभ होता है। तो इसी तरह से दिशाएं और पंच तत्व इनका आधार बनाकर इन्हें अपने लिए सकारात्मक करने से आपको सबसे अधिक रिजल्ट मिलते हैं। आजकल लोग कंस्ट्रक्शन में सुधार की अपेक्षा अन्य उपाय भी करने लगे हैं, तो उसका भी आपको लाभ मिलता है। इन सब उपायों की बात हम आने वाले वीडियो में करेंगे। समय समय पर हमारे ज्योतिष डिविनेशन के वास्तु से संबंधित वीडियो को आप देखते रहें। आपको उनमें ऐसे छोटे छोटे उपाय बताएंगे जिनसे आपको बहुत ही लाभ होगा। वास्तु से संबंधित और अधिक विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे संस्थान द्वारा प्रकाशित पुस्तक सही एवं संपूर्ण वास्तु मंगवा सकते हैं। यह 272 पेज की किताब है जिसका मूल्य 225 रुपये है। इस पुस्तक में प्राचीन वास्तु, जो अभी वर्तमान में जो वास्तु चल रहा है वह, उसके सिद्धांतों के साथ ही वास्तु दोष के जितने भी परिहार हैं, तोड़ फोड़ से लेकर के सामान्य परिहार सभी दिए गए हैं और घर के वास्तु के अतिरिक्त कमर्शियल वास्तु के नियमों को भी विस्तृत रूप से समझाया हुआ है। यह पुस्तक आप जो नीचे नंबर हैं उस पर हमें संपर्क करके मंगवा सकते हैं। नमस्कार।